अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो 8th पास, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट्स निकाली गई है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट, जो आपका यहाँ पे इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपकी ये 16 पोस्ट्स निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी किस पोस्ट के लिए कौन सी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी मेथड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगी, कितने यहाँ पे आपके स्टेजेस होंगे, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है और आपकी यहाँ पे जो है मेथड टू अप्लाई फॉर दीज़ पोस्ट्स क्या होगी और भी बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे 8 मई 2025 से अप्लाई कर सकते हैं 6 जून 2025 तक। आप यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी होनी चाहिए और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 6 जून 2025 तक बना लेने चाहिए और तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ दी हुई है, इंक्रीज़ भी की जा सकती है, डिक्रीज़ भी की जा सकती है। एज लिमिट आपकी यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2025 तक जो है ओपन मेरिट कैटेगरीज़ के लिए कंसिडर की जाएगी और बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी जो आपकी रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ है, मिनिमम एज है या मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे जो है, आपकी यहाँ पे जो है आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा नहीं हुए होने चाहिए, यानी आपकी मिनिमम एज यहाँ पे जो है 18 इयर्स है और उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। ओपन मेरिट से अगर आप हैं तो 1 जनवरी 1985 से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए, तभी जाके आप आज 40 इयर्स ओल्ड हो सकते हैं या 40 इयर्स की रेंज में आ पाएँगे। इससे ज़्यादा अगर आप हैं तो आप ओपन मेरिट कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर पाएँगे। एससीज़ के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे अपर एज लिमिट में एसटी 1, एसटी 2, आरबीएज़, एएलसी, ईडब्ल्यूएस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन, लेकिन ये अपर एज लिमिट में ही है और जो गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयी जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनको यहाँ पे अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 8 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है। आप अगर किसी भी रिज़र्व्ड कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास वो रिज़र्व्ड कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए कट ऑफ डेट तक, एंड सिमिलर सर्टिफ़िकेट हैज़ टू बी अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो द कट ऑफ डेट हियर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दीज़ पोस्ट्स। वही आपके यहाँ पे कट ऑफ डेट होगी, तभी तक आपके पास रिज़र्व्ड कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। आपको यहाँ पे अपलोड भी करनी है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ₹600 यहाँ पे पे करने हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एससी, एसटी 1, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ से हैं, तो आपको 500 यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे ओबीसी और आरबीएज़ के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है, बिकॉज़ दे हैव नॉट बीन मेंशन्ड कि द कैटेगरीज़ दैट हैव बीन exempted फ्रॉम पेइंग द 600 एंड रादर हैव बीन आस्क्ड टू पे ओनली 500। सो जनरल कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं एंड द कैंडिडेट्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी एंड आरबीए कैटेगरी have to pay the equal amount of fee which is to be paid by the candidates from open merit categories। आप यहाँ पे ऑनलाइन में ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन में ही आपको यहाँ पे फ़ी भी पे करनी है। डेट ऑफ जो है एग्जामिनेशन या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका ये जो jkssb.nic.in वेबसाइट है, वहीं पे आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो यू आर एडवाइज्ड इन एडवांस टू कीप a track of this website। whenever the admit card will be uploaded on the website, you will be able to download that from the website itself by filling your application ID or application number and your date of birth or any other detail that may be asked at that time, because these things are subject to change considering the privacy of the aspirant। scheme of examination आपका यहाँ पे जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम आपका होगा। नेगेटिव आंसर नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी, 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड ऑन एवरी रॉन्ग आंसर। अगर हम यहाँ पे आपकी जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो गार्डनर की यहाँ पे जो है 3 पोस्ट्स है आपकी, 2 ओपन मेरिट और 1 एससी के लिए, जिसमें आप जो है 8th पास होने चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट आपका देगा। और यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम और यहाँ पे आपकी सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस्ड होगी, जो आपके मार्क्स ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम में होंगे। दूसरी पोस्ट भी यहाँ पे गार्डनर की ही पोस्ट है, एक पोस्ट आपकी यहाँ पे ये जो है श्रीनगर राजभवन में है, यानी गवर्नर सेक्रेटरीट ही है, गवर्नर हाउस। और दूसरी पोस्ट भी आपकी यहाँ पे गार्डनर की ही है, लेकिन ये राजभवन जो गवर्नर हाउस आपका श्रीनगर है वहाँ पे है। 3 आपकी जो है जम्मू डिवीज़न में है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भी सिमिलर आपकी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। फ़राश की यहाँ पे जो है यूटी लेवल की 2 पोस्ट्स है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है 10th पास आप होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th, मैक्सिमम आपकी यहाँ पे कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, यानी अगर आप ग्रेजुएट भी है यू कैन स्टिल अप्लाई। 2 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए केटरिंग इंस्टीट्यूट होटल में, और ये जो आपकी सर्टिफ़िकेट है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट या होटल होना चाहिए। आपकी यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ मेरिट जो आप ऑब्टेन
अटेंड करेंगे एग्जामिनेशन दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन पे यहाँ पे सिलेक्शन होगी। और ट्रैफिक ऑर्डरलीज़ के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। आप मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास यानी ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है और आपका जो यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके मेरिट पे होगी। आपके जो है ओएमआर बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक वैकेंसी है। मिनिमम आप 10th पास मैक्सिमम 12th पास होने चाहिए। एग्ज़ाम आपका होगा उसी पे सिलेक्शन आपकी होगी। मसालची के लिए एक वैकेंसी है। आपकी यहाँ पे 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपका होटल है या आपका कोई भी केटरिंग इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। खानसामा आपकी यहाँ पे जो है इसकी एक पोस्ट है। मैट्रिक आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस केटरिंग इंस्टीट्यूट होटल में और होटल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी रिटन के बेस पे होगी। 2 बी के लिए एक वैकेंसी है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th है, मैक्सिमम कोई भी नहीं है और आपका प्रोफेशन जो है 2 बी ही होना चाहिए और आप यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कंसर्न तहसीलदार आपको देना चाहिए और यहाँ पे सिलेक्शन आपकी सिर्फ रिटन के बेसिस पे होगी। ड्राइवर के लिए आपकी 4 वैकेंसीज़ है। मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड एचजीवीपीएसवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी यहाँ पे मेरिट जो आपका होगा, आपका एग्ज़ाम जो ओएमआर रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे ड्राइविंग का लिया जाएगा। और वेबसाइट ऑपरेटर के लिए आपकी एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 6 मंथ्स का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 20 पॉइंट्स आपका स्किल टेस्ट के होंगे और 80 पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिटन के बेसिस पे होंगे। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।